कन्हैया, मैं कुछ वीडियोस आपको दिखा रही हूँ, कुछ सवाल। एक शख्स हैं, उन्होंने पूछा है कि भारत में जब कोरोना और लॉकडाउन का समय था उस वक्त आप कहाँ थे? बिहार की राजनीति से अचानक गायब हो गए। कोई कह रहे हैं कि लालू खुद भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद हैं, उनके साथ समझौता करके युवाओं को आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सुनिए ये लोगों के सवाल और फिर मैं आपसे जवाब लूंगी। मेरा सवाल सिर्फ कन्हैया कुमार से यही है कि जब भारत में कोरोना के चलते लॉकडाउन हुआ था तो मजदूर सब दूसरे राज्य से पलायन बिहार में कर रहे थे, बिहार की तरफ कर रहे थे, तो उस समय कन्हैया कुमार का बिहार राजनीति से अचानक गायब हो जाना, ये क्या मतलब, इसका कारण क्या था? मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं कन्हैया कुमार जी से सवाल करना चाहता हूं कि कन्हैया जी, आपकी छवि एक अच्छे नेता की है, तो आप फिर बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी, जो खुद भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है, उनके साथ समझौता करके बिहार के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? जवाब चाहूंगी आपका जल्दी। कई सवाल हैं। आप कहाँ थे कोरोना के दौर में? गायब थे बिहार की राजनीति से, और अब लालू यादव के साथ कैसे समझौता कर रहे हैं? वो तो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सबसे पहले मैं इस सवाल का जवाब दे देता हूं कि आप कहाँ थे। भाई, हम वहीं थे जहां आप थे। सब लोग लॉकडाउन में अपने घरों में बंद थे और अपनी जितनी क्षमता है उस क्षमता से लोगों की मदद कर रहे थे। लेकिन देखिए, जिसको कहते हैं कि कैसे लोगों के दिमाग को ट्रेंड किया गया है कि सवाल स्वास्थ्य मंत्री से पूछने की बजाय विपक्ष के जो है कार्यकर्ता से सवाल पूछा जा रहा है। अगर मैं इसका जवाब ये भी कह दूं तो इस पे अपने आप कई सवाल खड़े हो जाएंगे कि मैं स्वास्थ्य मंत्री के साथ लूडो खेल रहा था। देखे थे कि नहीं आप स्वास्थ्य मंत्री को लूडो खेलते हुए? ये सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए कि सरकार क्या कर रही थी। हम विपक्ष में होकर के क्या कर सकते हैं? अपनी सीमित संसाधन से लोगों की मदद कर सकते हैं, वही लोगों की मदद कर रहे थे। और जब लॉकडाउन के नियम थे, जब पूरे देश के नागरिकों को उसका पालन करना था, तो मैं भी पालन कर रहा था। कोई राजनीतिक गतिविधि हो नहीं रही थी, तो मैं कैसे राजनीति में आपको दिखता? ठीक है, आपने कहा स्वास्थ्य मंत्री के साथ आप लूडो खेल रहे थे, मान लेते हैं मतलब आगे बताइए कि लालू यादव के साथ कैसे? भ्रष्टाचार तो उनके दाग लगा हुआ है भ्रष्टाचार का, फिर आप युवाओं को क्या कहेंगे? देखिए, दूसरा सवाल का जवाब ये है कि हम किसी व्यक्ति के साथ कोई समझौता नहीं किए हैं। हमारा अलायंस 5 पार्टियों का अलायंस है और सभी पार्टियों का जो घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र को मिला करके एक संकल्प पत्र तैयार किया गया है। और यह जो संकल्प पत्र है, ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। और ये जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, जिसमें हम रोजगार की बात कर रहे हैं, जिसमें हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, नया बिहार को कैसे बनाया जाए, इसके जो रिसोर्सेज हैं, जो बिहारी डायस्पोरा है, इसको कैसे एक्सप्लोर किया जाए, हम इन मुद्दों की बात कर रहे हैं। हमारा समझौता किसी नेता से नहीं, नीति से है। हमारा समझौता किसी चेहरा से नहीं, चरित्र से है। और हम इस नियत के साथ ये समझौता किए हैं कि हमको सिर्फ सत्ता में शामिल होना नहीं है, बल्कि सत्ता में शामिल होने का यदि अवसर मिले तो बिहार की जो बदहाली है उससे कैसे मुक्त कराया जाए, ये उद्देश्य है। अनावश्यक तरीके से एक सवाल भेजा है एक पंक्ति का और जवाब है इसमें। रहा बात भ्रष्टाचार के आरोप का, भाई साहब, आपने देखा है भ्रष्टाचार के आरोपी जब भाजपा को ज्वाइन कर लेते हैं तो सदाचारी हो जाते हैं, उससे बाहर जो है वो भ्रष्टाचारी रहते हैं। तो हम ये जो राजनीतिक पतन हुआ है, उस राजनीतिक पतन के बीच हम चाहते हैं कि राजनीति मूल्यों पे आधारित हो, नीतियों पे आधारित हो, और जो इसमें भरोसा रखने वाले लोग हैं उनकी शक्ति को इकट्ठा किया जाए और देश को तोड़ने वाली, देश को बेचने वाली, देश को कमजोर करने वाली ताकतों को कमजोर। ये सब बातें हो रही हैं।